राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है पति पत्नी का रिश्ता। शाम का वक्त था। कॉलोनी के क्लब हाउस में एक पार्टी का आयोजन किया गया था। यह नॉर्मल पार्टी नहीं थी, बल्कि एक बढ़िया आयोजन किया गया था जिसमें सभी शादीशुदा जोड़ों को बुलाया गया था। लोग खुशी खुशी वहां पहुंच रहे थे। माहौल में हंसी मजाक गूंज रहा था। सभी जोड़े आपस में बातें कर रहे थे और खाने का आनंद ले रहे थे। तभी एक व्यक्ति मंच पर आया। उनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर गंभीरता। उन्होंने माइक उठाया और बोले, मुझे उम्मीद है आप सभी पार्टी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे, लेकिन आज हम एक खेल खेलने वाले हैं जो आपके दिल को छू जाएगा। क्या आप लोग इस खेल के लिए तैयार हैं? सभी लोग चौंक गए और उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने स्टेज पर एक बोर्ड मंगवाया और एक महिला को बुलाया। उस महिला का नाम काजल था। वह बहुत आत्मविश्वासी औरत अपने पति विवेक के साथ कुछ दिनों पहले ही कॉलोनी में आई थी। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, काजल, इस बोर्ड पर उन 10 लोगों के नाम लिखो जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती हो। काजल ने बिना देर किए एक एक कर बोर्ड पर नाम लिखना शुरू कर दिया। नामों की सूची धीरे धीरे लंबी होती गई। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अब इनमें से आधे नाम मिटा दो जिनके बिना तुम रह सकती हो। काजल ने थोड़ी देर सोचा और फिर सहेली और कुछ रिश्तेदारों के नाम मिटा दिए। व्यक्ति ने कहा, अब आधे नाम और मिटाओ। अब काजल का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने गहरी सोच के बाद सास ससुर का नाम मिटा दिया। अब बस माँ पापा और विवेक और बेटे का नाम बचा था। सभी लोग ध्यान से खेल देख रहे थे। फिर उस व्यक्ति ने कहा, अब 2 नाम और मिटा दो। अब काजल के लिए फैसला लेना कठिन हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कुछ पल रुकने के बाद उसने कांपते हाथों से अपने माँ और पापा का नाम मिटा दिया। अब बोर्ड पर बस 2 नाम बचे थे। हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी उस व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, बेटा, अब इनमें से एक नाम मिटाओ। अब काजल की आंखों में घबराहट झलक रही थी। वह चाहती थी कि यह खेल यहीं ख़त्म हो जाए। उसने गहरी सांस ली और अपना हाथ बोर्ड की तरफ बढ़ाया और अपने बेटे का नाम मिटा दिया। अब बोर्ड पर उसके पति विवेक का नाम बचा था। यह देखकर सभी लोग दंग रह गए। कुछ की आंखों में तो आंसू थे। फिर उस व्यक्ति ने काजल से कहा, अब तुम जाकर बैठ सकती हो। इसके बाद उन्होंने वहाँ मौजूद सभी लोगों से पूछा, आप सब क्या सोचते हैं? आखिर क्यों इनके पति का नाम बचा? हॉल में चुप्पी थी। सामने से कोई जवाब नहीं आया। व्यक्ति ने दोबारा काजल को मंच पर बुलाया और पूछा, काजल, तुमने अपने माता पिता का नाम मिटा दिया, यहाँ तक कि अपने बेटे का नाम भी मिटा दिया, लेकिन तुमने अपने पति का नाम नहीं मिटाया, ऐसा क्यों? काजल ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वे अब वृद्ध हो चुके हैं और एक दिन मुझे छोड़कर चले जाएंगे। फिर काजल ने धीमे स्वर में कहा, मैं अपने बीते से भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता वह बड़ा होकर मेरे पास रहेगा या नहीं। लेकिन मेरे पति विवेक, वो आज मेरे साथ हैं और मुझे पूरा यकीन है वो आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेंगे। कठिन वक्त में उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। विवेक सिर्फ मेरे पति नहीं है, वो मेरा विश्वास है, मेरी ताकत है। जब तक मेरी सांसें चलेंगी वो मेरे साथ रहेंगे। सच कहूँ तो उनके बिना मैं अधूरी हूँ। काजल की बात सुनकर पूरा हॉल शांत हो गया। कुछ लोगों ने सहमति जताई तो कुछ की आंखों में आंसू बहने लगे। यह सब सुनकर काजल के पति विवेक की भी आंखें भर आई। फिर वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आज हमने जो खेल खेला यह एक खेल नहीं, जीवन की सच्चाई है।
दुनिया में पति पत्नी का रिश्ता सबसे गहरा होता है। यह रिश्ता एक साथ जीने का नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने का रिश्ता है। यही दो लोग जीवन की चुनौतियों को मिलकर पार करते हैं। व्यक्ति की आवाज़ में अब भी अनुभव की वो गरिमा थी। इस खेल में हमें यह सिखाया कि अपने साथी का सम्मान करना चाहिए, उसका साथ निभाना चाहिए। यही एक विवाह का असली अर्थ है। अब काजल की आंखों में सुकून था। जैसे ही वह मंच से उतरी, उसके पति ने उसे गले लगा लिया। यह देखकर वहाँ सभी लोग तालियां बजाने लगे। पूरा क्लब हाउस तालियों से गूंज उठा। स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।